बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा शानदार गुजरा होगा। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोग अपनी हमारी जो रेसिपीज़ आपको सिखाते हैं, आप उसको भी वीकेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और यही नहीं, आपकी जो फ़ीडबैक मिली है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने न्यू रेसिपीज़ की फरमाइश की है वो मैंने लिख ली है, और इंशाल्लाह ताला इस वीकेंड पे मैं आपको ज़रूर वो तमाम रेसिपीज़ सिखा दूँगी। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं, आज भी बहुत मैं अपनी तरफ से अच्छी ही सी लेकर आई हूँ, ताकि आपको सीखने में थोड़ी आसानी रहे। क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो बहुत डिमांडिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा सा बनाने में पता नहीं चलता है कि इसको हम कैसे बनाएंगे, बहुत ट्रिकी सी होती हैं। तो आज का जो हमारा मेन्यू है, सबसे पहले आपको वो बताती हूँ कि आप सोच होंगे कि वो कौन सी रेसिपीज़ मैं लेके आ गई हूँ। बहुत ईजी है, परेशान मत होइएगा। आज हम बना रहे हैं सीचुआन नूडल्स, जो कि जिन लोगों को वेजिटेबल्स बहुत पसंद हैं और वो चाहते हैं इसकी कोई ना कोई वेरिएशंस हो मुख्तलिफ सॉसेस के साथ, तो आज हम इसको सीचुआन सॉस में बनाएंगे। सेकंड जो हमारी रेसिपी वो है कोफ्ता निहारी। वो भी अगेन बहुत अच्छी है, हमें हमेशा बीफ में सिखाई, इवन कि आपने चिकन में भी इसको बनाना सीखा, लेकिन आज हम इसमें कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। लेकिन जो इसका स्ट्यू होगा वो हम बोन्स के साथ ही बनाएंगे, चूँकि मटन बोन्स ऑलरेडी बन रहा है। लेकिन जो बाकी का सामान है, जो बाकी का इसका प्रोसीजर है, वो मैं आपको यहीं पर बताऊँगी। इसके साथ जो ब्रोकली लाइम सैलड है, ये भी बहुत है, जो ख़ास तौर पर जो लोग डाइट पे हैं और उनको चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी हो और सैलड्स में, तो ये आज उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम बना रहे हैं जो हमारी तीनों रेसिपीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि वो आपको पसंद भी आएंगी। आपने इसको ट्राई भी करना है, और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए, तो आपने इसको प्रॉपरली देखना है और इसको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोफ्ता निहारी से। इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हम यहाँ पे बोन्स के साथ इसका स्टॉक निकाल रहे हैं। जितना अच्छा स्टॉक होगा, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि उतना ही अच्छा आपका इसका बेस बनेगी। ठीक है, तो इसका हम निकाल रहे हैं, इसका जो बेस है, जो इसका स्टॉक है बोन्स का, वो हम निकाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप बोन्स का जो स्टॉक है वो आप बीफ के साथ भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। लेकिन जो हमारा इसका प्रोसीजर होगा कोफ्ते का, वो हम मटन का ले रहे हैं, उसको हम पूरा मैरिनेट करके आपने इसके मीट बॉल्स बनाने हैं, और बाकी का जो इसका ग्रेवी है वो आपके सामने हम रेडी करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें घी में भी बना सकते हैं। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे सबसे पहले, और इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे हमें जो चीज़ें चाहिए। इसमें हमें चाहिए होगी हरी मिर्चों की पेस्ट, साथ में आप इसमें डालेंगे जिंजर, एंड साथ में इसमें हम ऐड करेंगे लेमन। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा टमाटो पेस्ट चाहिए होगी, आपको इसमें स्पाइसेस चाहिए होंगे, कश्मीरी देगी मिर्च चाहिए होगी, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे निहारी के अंदर, थोड़ा सा उसका कलर अच्छा आएगा। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, साथ में इसमें बिल्कुल हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। अच्छा, अगर आपके पास मलमल का जैसे मुस्लिम जो क्लॉथ होता है, अगर आप वो उसमें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि साबुत में है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको इसी में मिक्स करके किसी क्लॉथ में ऐड करके आप इसमें ऐड कर दें, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। नहीं तो अगर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप इसको बिल्कुल इसे एज इट इज़ डाल दें, या इसकी जो जैसे कि मैंने इसका जो निकाल ली स्टॉक, उसमें मैंने इसमें ऐड कर दी, तो आप उसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा, इसमें लेंगे प्याज लेंगे, ये थोड़ा सा मैं फ़ाइन चॉप कर लेती हूँ, और इसके साथ साथ फिर बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें हम अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि आप जब भी कभी इसको आप कटिंग करके इसमें निहारी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें प्याज मैं बहुत कम क्वांटिटी में रखती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि इसमें अपने प्याज की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। जैसे कि ये इसकी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर होगी, तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ही कीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा फाइन चॉप कर रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा इसका जो उसका अरोमा होता है जिंजर एंड गार्लिक साथ मिक्स होकर थोड़ा सा हाई हो जाएगा और ज़बरदस्त बन जाएगा। इसमें हम ऐड कर लेंगे जिसमें हमने ऐड कर दिया इसको जिंजर एंड गार्लिक। साथ इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट, एंड साथ इसमें ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट, और इसको हम अब टेस्ट करेंगे स्टर फ्राई।
अच्छा, इसमें अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे स्पाइसेस हैं। फिर रेड चिली ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें कश्मीरी मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे, हल्दी एंड सॉल्ट, और साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली। इसको अच्छी हम स्टर करेंगे और इसकी हम जो ग्रेवी सी है वो इसकी हम फ़ौरन से इसकी ग्रेवी बना लेंगे। साथ इसमें हम ऐड कर देंगे जो मेरे पास टमाटो प्यूरी है, ये देखिए। अच्छा, इसमें हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है ये बहुत ज़बरदस्त बन गई है, क्योंकि इसको मैंने जो प्याज था वो मैंने फाइन चॉप इसमें ऐड किया था ताकि इसमें प्याज का कच्चापन नज़र ना आए। बाकी की जो पेस्ट थी वो मैंने उसमें एज इज़ ऐड कर दी। अगर आपको भी थोड़ा सा बनाना हो तो आप थोड़ी सी अपनी मैरिनेशन या थोड़ी सी जो आपकी चीज़ें होती हैं वो रेडी करके रखा करें ताकि बनाने में थोड़ा सा आपको ईजी रहे। अच्छा जी, आपको इसको जैसे हमारी ग्रेवी बनेगी, साथ इसमें जो हमारे मटन कोफ्ते हैं मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और ब्रेक के बाद सामिया खान है हमको ज्वाइन करना है, तो इसलिए आपको इंतज़ार रहेगा कि हमारे आज का जो वीक है पूरा कैसा गुजरने वाला है। मुझे भी बहुत इंतज़ार है, मैं भी फटाफट इसलिए बनाई जा रही हूँ ताकि मैं भी साथ साथ इसको ज्वाइन कर सकूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो सा था इसका ग्रेवी का थोड़ा सा मसाला तो मैंने रेडी कर लिया। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर दही भी साथ ही ऐड कर देती हूँ ताकि फिर इसकी थोड़ी सी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। और इसमें फिर हम जो हमारे ये कोफ्ते हैं इसको हम भून लेंगे, और जो ये इसकी जो बेस है जिसको हम ऐड करेंगे वो है हमारा ये मटन स्टॉक, तो वो फिर इसमें हम साथ ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी हम अगर आप चाहें तो इसमें आप जो चिलीज़ हैं वो आप थोड़ी सी और कश्मीरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अभी और इंग्रेडिएंट्स जाने हैं, जैसे कि सौंफ इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसको आप पीस के बिल्कुल एंड में गार्निश करेंगे, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें अब मैं जो कोफ्ते हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि साथ साथ वो बन जाए। कोफ्तों में जैसे कि हमेशा आपको मैंने बनाने सिखाया मीट बॉल्स, इसकी बहुत सी वेरिएशन बताई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोफ्ते थोड़े से रह जाते हैं, उसमें सॉफ्टनेस नहीं होती है, आप इसमें बटर ऐड किया करें, खशखाश ऐड किया करें और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स किया करें। और इसके साथ साथ फिर भी ये लगे कि इसमें थोड़ी सी कहीं कमी रह गई है तो आप इसमें 1 अंडा ऐड करें, वो भी बगैर जर्दी के। आपके बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते बनेंगे। इसमें हम तमाम कोफ्ते ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी। जब आप कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे तो आप इसमें जो चम्मच है बिल्कुल नहीं हिलाना, इसको हम कपड़े की मदद से ही थोड़ा सा इस पैन को हिला लेंगे और ताकि इसकी थोड़ा सा मूव हो जाए। उससे ये होता है कि जब आप इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं तो आमतौर पे कोफ्ते जल्दी ऐड करने से फ़ौरन ही आप जब इसका स्पून इसमें डाल देते हैं तो कोफ्ता टूट सा जाता है। इसलिए जब कभी भी आपने कोफ्ते इसमें ऐड करने हैं तो आप साथ ही पानी ऐड कर दें। साथ इसकी मैं फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ ताकि ज़रा जल्दी से इसका कलर आ जाए दोनों साइड से। उसके बाद हम इसको भी मज़ीद और भूनेंगे, इसमें स्पाइसेस और ऐड करेंगे। जी मेरे पास सौंफ पड़ी हुई है, इसको मैं पीस लूँगी और फिर इसके साथ इसकी गार्निश करूँगी। इसको आप खमीरी रोटी के साथ खाएँ और यही नहीं नान के साथ भी खाएँ। इसकी जो लाजमात में आते हैं वो ग्रीन चिलीज़ हैं, साथ में लेमन है, चाट मसाला है और साथ में आप इसमें चाहें तो जो जिंजर है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको साथ साथ हम कर लेते हैं मज़ीद और कलर्स का चेंज हो रहा है एक साइड से। ये देखिए, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर, तो लेकिन आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बना दिखा देती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ज़रूर टाइम दीजिए ताकि अच्छा और जायकेदार बने। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ। हमें नूडल्स चाहिए, ये वेजिटेबल्स हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, वो चाहिए। इसमें जो ऐड करेंगे इसकी सीचुआन सॉस ऐड करेंगे, जो जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी सी ब्राउन में और थिक होती है। तो लेकिन ये सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे अभी ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स आपने जाना कहीं नहीं है, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कोफ्ता निहारी, और इसके साथ सबसे पहले सामने खान है हमको ज्वाइन कर ली। सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहिए। कैसी हैं आप? आज तो बड़ी माशाल्लाह दूर से लश्कारे मार रहे हैं रंग जो है। आपकी नज़र का कमाल है। वैसे तो रूटीन वाइज ही है, आज तो माशाल्लाह आप भी सही अखबार बनी हुई नहीं, अच्छा लग रहा है। चेंजिंग लाइफ में अच्छी लगती है। मैंने कहा कि वो जो है आपको रक्षों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सब यार तंग ना कर तू लंग जा साडी गैर, तू लंग जा साडी गैर। जी सामिया जी, आज आपको पता है आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता निहारी, जिसको हम खाएंगे ऐसी बात बताओ मुनीरा, ये रक्षों के पीछे जो लिखी जाती चीजें बनाता कौन होगा? कितने और ये साल से चल रही हैं। जी बिल्कुल, इसके पीछे बड़ी एक लॉजिक है, और ये मेरा ख्याल है किसी का तजर्बा ही है जो बोलता है। और ख़ास तौर पर मुझे ये वो बात जिसके लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बहुत अच्छी लगती है कि बच्चों का क्या मतलब एक लेसन है कि पीछे लिखा होता है कि जिसने माँ को सताया उसे रिक्शा ही चलाया, माँ की दुआ जन्नत की हवा, ठीक है ना। तो ये बड़ी सही होती है, और सही लिखा होता है ना, शेर लिखे होते हैं दुख भरी, वो क्या कहते हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आप इंजॉय भी करते हैं, और बड़ी कई चीज़ें सबक आमोज होती हैं जिनको आप पढ़ने के बाद कहते हैं कि वाह। तो ये चीज़ सालों से ना वो एक ही चीज़, एक ही पैटर्न चला रहा है। खैर होवे तू लंग जा साडी खैर। अच्छा ना, नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है साथ साथ। तो सामिया जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता निहारी। आपने निहारी वैसे तो चिकन में भी अब तो बनने लग पड़ी हुई है, लेकिन मटन में होती है या बीफ में होती है। आज हम इसको मटन कोफ्ता निहारी बनाएंगे, और साथ में बना रहे हैं सिचुआन नूडल्स सैलेड, जैसे कि सौखे नाम बताया करो, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। सामिया जी, सिचुआन चाइनीज की इतनी फेवरेट डिश है, आपने बहुत खाती नहीं हूँ। हाँ जी, तो आज इसके नूडल्स के साथ खाएंगे। और थर्ड हमारी बने ब्रोकली लाइम सैलेड बने, जिसमें हम सॉसेज ऐड करेंगे। तो जो लोग डाइट पे हैं, हम इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, तमाम चीज़ों को ऐड करके हम अपना मेन्यू आज का बनाया है, ताकि इसको हर कोई टेस्ट कर सके, हर कोई इसको ज़रूर ट्राई करे। और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा हमें और बल्कि हमारी तमाम व्यूअर्स को इंतज़ार होगा कि हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तुम उन्हें ध्यान बटाने की कोशिश करती हो बेचारों का। जी अच्छा जी, पॉपुलर हमारा सेगमेंट माशाल्लाह, ये हफ्ता कैसा रहेगा? अल्लाह करे सबके हफ्ते पुरअमन गुजरें, लेकिन ज़िंदगी है, धूप छाँव है, एक दिन में भी 4 पहर आते हैं, कोई पहर जो है वो कभी तंग करके चला जाता है। तो ये ज़िंदगी का हुस्न है, वरना हमें जो है ना वो अच्छे मौसमों की कदर ना रहे। गर्मी ना आए तो हमें बारिश की कदर नहीं आती। तो इस वजह से ये अल्लाह पाक का एक, मैं कहती हूँ, बड़ा खूबसूरत निज़ाम कायनात है। एरीज़ यानी बुर्ज हमल से हम स्टार्ट करते हैं। एरीज़, अब आपने मुकद्दर अपना तेज़ करने की, देखें मनोसलवा का ज़माना सदियों पहले ख़त्म हो गया था। सितारे बाहर की खबर दे सकते हैं, और ये मैसेंजर सिर्फ आप तक वो ज़रिया बन जाता है कि ऊपर जो नक्शा बना हुआ है वो आपको कहाँ फ़ायदा देगा। ये नसीब खोलेगा, नसीब यावरी करेगा। जो लोग रूहानियत की तरफ टिल्ट होना चाहते हैं वो उसमें आसानियाँ आएंगी। तो ये वो मंजिलें हैं, और बल्कि इस हफ्ते से आप मज़ीद महसूस करेंगे कि आप इंक्लाइंट हो रहे हैं। जो जिसका मज़हब है, मैं तो कहती हूँ हर मज़हब खूबसूरत बातें सिखाता है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती। बहरहाल जो है, सिर्फ अगर आपको मोहतात रहना है एरीज़, तो कारोबारी तरीक़ों में, फिर अपनी सियासी या अपनी समाजी साख पे कोई हरफ ना आए, उसमें मोहतात रहिएगा। और ये हफ़्ता क्या कहता है? ये हफ़्ता 3 तारीख़ तो शुक्र है मुझे बेहतर नज़र आ रही, यानी आज का दिन थोड़ा पॉजिटिव है। 4 से लेके 6 तारीख के अंदर को माली फ़ायदा एरीज़ आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सितारे की पोजीशन बड़ी प्यारी बनी हुई है। फिर 7 तारीख से लेके 9 दिसंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे आपके लिए रोशन चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं जेलस भी फ़ील कर सकती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एरीज़ भी मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे क्लाइंट्स बच्चों की तरह लगते हैं। तो ये अगर आपको फ़ायदा होता है तो आपने बाकी जो मेरे 11 सितारे हैं, आपने उनके लिए अब आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हर सितारा जो है वो मेहरबानियों में चलता रहे। अच्छा जी, और ट्रैफिक के मामलात में एरीज़ ख़ास तौर पे मोहतात रहना है, और एग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा किसी पे नहीं करना, खुफिया दुश्मन जो हैं पहचानने की कोशिश करें,
और फिर उनसे मोहतात होने की कोशिश करें, पनाह मांगें, अल्लाह पाक ज़लील व रुस्वा करेंगे उन्हें। अगला सितारा आ गया टॉरस यानी बुर्ज सौर। 3 तारीख थोड़ी सी स्लो है टॉरियंस, हो सकता है हेल्थ पे थोड़ा सा आपको फील हो। 4 से लेके 6 तारीख तक इंशाल्लाह थोड़ा लाइट मूड रहेगा, घर वालों के साथ, घरवाली के साथ, आसपास के लोगों के साथ, तो थोड़ा मूड में बेहतरी इंशाल्लाह रहेगी। 7 और 8 तारीख को अगर कहीं से कोई रिकवरी चाहिए तो उसको चेस करें, क्योंकि इस वक्त जो सितारे गैलेक्सी जो फ़ायदा दे रही है ना टॉरियंस, वो आपको खानाए माल की ब्लेसिंग्स दे रही है। विरासती माल भी मिल सकता है, किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त से फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा 9 तारीख भी अच्छी है। इस वक्त जो टाइम है आपके दिमाग के ऊपर टॉरियंस एक प्रेशर सा आपको फ़ील होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी किस्म का जिनका लिटिगेशन, लीगल, डॉक्यूमेंट्री जैसे डॉक्यूमेंट्स टाइप काम है, उसमें ज़रा सा आपको मोहतात चलना है और दोस्तों से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ये वाला टाइम खामखा एनोइंग होएगा, आपका दिल चाहेगा अपना गुस्सा निकाल दें, एंगर निकाल दें, लेकिन प्लीज़ मेरी बात याद कर लेनी है, क्योंकि ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, दोस्ती सरसे में शिकार हो जाएगी इसकी सितम ज़रीफ़ी का। अगला सितारा आ गया जी जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। 3 तारीख अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आती है। 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक आप के ऊपर हालांकि सितारे का दबाव है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक सितारा बेहतर है तो मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा बीमार फील करेंगे तो एक सितारा आपको वहाँ से निकाल रहा है। काम का अगर दबाव है तो वो आप मैनेज कर लेंगे, तो ख़तरे वाली बात तो ना हुई ना। इसी तरह 7 और 8 की तारीख जो है वो रिश्तों को जोड़ने में बड़ी सपोर्टिव है। जो अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों को जोड़ लिया जाए, टूटने से बच जाएं, कारोबारी अलायंसेस डैमेज ना हो, तो ये बेहतरीन वक्त शुरू हो गया है नए रिश्ते भी बनाने का। उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमें बिकने में प्रॉब्लम दे रही है तो थोड़ा 12 दिसंबर तक रुक जाइएगा। 12 के बाद फिर आप सेलिंग बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त आपने कोई भी कारोबारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में जल्दबाजी नहीं करनी जेमिनाइज, क्योंकि इस वक्त मार्स वहाँ पे है। ये नो आप थोड़ा सा टाइम बाय कर लें। और ये अगर आपको भी से मैं बता दूं तो ये टाइम 1 जनवरी से ख़त्म होगा, तो दिसंबर पूरा आपको एहतियात है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी चीज़ ग्रैब नहीं करनी। उसके अलावा अगला सितारा हमारा आ गया कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, मुझे पता है कि आप लोग कभी अब बहुत 2009 से लेके अब तक आपकी ज़िंदगी रोलर कोस्टर की तरह चली है, और ये 2009 से जो सिलसिला ख़त्म हुआ इसमें मज़ीद 15 महीने अभी बाकी हैं। तो आप जब आपको पता चल जाता है ना कि मेरी ज़िंदगी का इतना वक्त अभी मुश्किल है, फिर आप स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, अपने आप को जितना बिज़ी रखें। अगर कोई रिश्ता तकलीफ़ दे रहा है उसको हिकमत अमली दानिशमंदी से डील करें। इस वक्त चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना उल्टा मसले आके गले पड़ जाएंगे। अच्छा जी, घर वालों का ताउन इंशाल्लाह शामिल हाल रहेगा। 4 से लेके 6 तारीख के अंदर लव लाइफ, रोमांस और बच्चों का मामला सुकून और इत्मीनान वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में बेहतरी की इंडिकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जॉब में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आपको मिल सकती है। हाँ, वज़न पुट ऑन कैंसेरियंस कर सकते हैं आप बहुत जल्दी। और कैंसेरियंस चटखोरे बहुत होते हैं, बाहर हैंग आउट करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो कैंसेरियंस अगर नहीं मोटे होना चाहते हैं, अच्छी सेहत बनाएं, खाएं भी, थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त दें, तो इंशाल्लाह मोटापे से बचत हो जाएगी। हाँ, जो पढ़ाई में अभी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और अगर वीज़ा में भी किसी में देर आती है या किसी कानूनी काम में देर आती है, तो दिसंबर पूरा आपने अपने आप को उसमें परेशान नहीं करना। 2 जनवरी से ये सितारा यहाँ से निकल जाएगा और आपके मामलात में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। मुनीरा, मेरे हो गए 4 सितारे, अब मेरी बहन की बारी है कि उसने बेचारी ने रेसिपीज़ भी बताएं। जी सामा जी, रेसिपीज़ भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो मेरा यहाँ पे व्यूअर्स लेते हैं। मेरा ख्याल है कि पहले हम इसको बता देते हैं फिर।
थोड़ा सा हमारा, मैं उसका प्रोसीजर जो भी मैंने स्टार्ट किया है वो ये है प्रोसीजर जो हमें सिचुआन नूडल्स का व्यूअर्स, उसमें ये कि जो चिकन था मैंने इसको ऐड कर दिया है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट के साथ में सोया सॉस ऐड किया, साथ में सिचुआन सॉस थी वो मैंने इसमें ऐड की है। आपने इसको सिर्फ सौते करना है और उसको पकाना है, जो बोनलेस का एक टाइम होता है आप उसको कुक कर लेते, तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगेंगे या आपके जल्दी भी। आप इसको पकाने के बाद जो कैप्सिकम एंड साथ में जो हमारे पास यहाँ पे अनियन है हमने इसको फ्राई कर लिया और फ्राई करके मैंने निकाल लिया तक, क्योंकि जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो बहुत जल्दी हमारी कुकड हो जाएंगी। तो अब इसको हम पकाएंगे, इसको जब तक ये पकेगा उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ों को मिक्स करेंगे, क्योंकि ये दो मेन चीज़ें हैं जिसको आपने अलग-अलग से कुक करना है। और जो कोफ्ते हैं वो आप देख सकते हैं उसकी मैंने उसमें स्टॉक ऐड कर दिया हुआ है, बस इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे, मैदे को थोड़ा सा सौते करके उसमें ऐड करेंगे और फिर उसको हम हल्की आंच पे रख देंगे ताकि वो अपने ही दम में जो उसका स्टॉक है वो मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। और जो ये हमारी इसकी चल रही है चिकन सिचुआन नूडल्स, इस पर अभी हमें सॉस ऐड करनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसको पकाएंगे क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं सिचुआन नूडल्स और कोफ्ता नहारी। और इसके साथ साथ सामने जी आप बता रही थी हमारे हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो मेरा ख्याल है आगे आप बताएं और मैंने जो प्रोसीजर बताया था मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं बताऊँ? जी आप बताएं। थैंक यू। अच्छा जी, अगला सितारा है लियो यानी बुर्ज असद जो है। असद, आप लोग बेचारे फिर से एक मेंटल प्रेशर के अंदर आए हुए हैं, लेकिन अपनी मैं तो कहूँगी कि लियोज़ बड़े फाइटर होते हैं एंड फाइटर डोंट गिव अप। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जो फेलियर्स आते हैं ये बल्कि आपके अंदर एक हिम्मत डालने के लिए आते हैं। गिरो फिर उठो, हाँ मोहतात हो जाइए, लेकिन बैक स्टैबिंग करने वाले हासिदीन ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह मांगते रहिए, इंशाल्लाह मिलती है, जो मांगो मिलता ज़रूर है। अच्छा जी, 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक हफ्ते की पोजीशन तो ठीक है अल्लाह के फजल से। फैमिली की सपोर्ट भी नज़र आती है, लव लाइफ या बच्चों की तरफ से भी अच्छी पुरसुकून ख़बरें हैं। हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फ़िज़िकल हो। मुलाजमीन या मुलाजमत में भी गफलत ना बरतिएगा। उसके अलावा अखराजात की ज़्यादती थोड़ा सा आपको अंडर प्रेशर रख सकती है। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। वर्गोस, तैयार हो जाइए, दोस्तों में बहुत मोहतात हो जाइए। दूसरा लव लाइफ या बच्चों से रिलेटेड मामलात, ये 3 फ्रंट्स थोड़े से कमज़ोर हैं। जो सितारों ने नई पोजीशन नवंबर में 16 नवंबर से आप सब ने महसूस किया होगा कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक शदीद प्रेशर आया है। 16 नवंबर से ये टाइम शुरू हुआ है, 7 दिसंबर से इस वक्त में 60% आसानी आएगी, 2 जनवरी से 100% हो जाएगी। तो ये अपना सदका खैरात करते रहिए। ये एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। हर सितारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मुश्किल में आया है। ये वर्गोस, ये हफ्ता माशाल्लाह फैमिली फ्रंट पे तो सारी पोजीशन ठीक है, अंदरूने मुल्क सफ़र भी अच्छे नताइज लेके आएगा। घर में भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अमन सुकून वाली ख़बरें हैं। हाँ, अज़दवाजी मामलात या कारोबारी मामलात जो हैं उसमें थोड़ी सी पैनिक नहीं करना। आप लोग पैनिक कर जाते हैं, जितना ठंडा रह के सोचेंगे उतना पॉजिटिवली आप इन चीज़ों को डील कर सकेंगे। अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, आपको अगर मुझे मोहतात करना है तो ख़ानदानी मामलात में और कारोबारी मामलात में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपकी साख को कोई नुकसान पहुंचा सके। ये हफ्ते की जो पोजीशन है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। 4 से लेके 6 दिसंबर तक पैसे भी आते हुए नज़र आते हैं। अगर कहीं शहर बदलना चाहते हैं
तो भी सितारा मवाफिक है, नई रिश्तेदारियाँ भी इंशाल्लाह बन सकती हैं। सिर्फ जो खूनी रिश्ते हैं उनमें ज़रा सा आपने मोहतात रहना है। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते में हम एंटर होंगे तो ये हाउस थोड़ा सा सेफ़ हो जाएगा। उसके बाद अगला सितारा आ गया स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता उनके लिए मैं एक दिन मुझे टाइम हमारे पास क्योंकि कम होता है, नाम के पहले हरफ से भी आप अपने बुर्ज तक पहुंच सकते हैं। जैसे जिनका नाम एस से शुरू होता है तो वो बुर्ज दिलों से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है तो इसलिए मैं टाइम को बचाने के लिए ये एक दिन मेरे पास जिस दिन वक्त हुआ उस दिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जिनका नाम जिस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो उस सितारे तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो 3 तारीख थोड़ी सी स्लो है, लेकिन 4 तारीख से फिर मज़े का टाइम शुरू होता है। आप बहुत पहले की निस्बत पुरएतमाद भी महसूस कर रहे होंगे। सितारा भी आपके ऊपर पॉजिटिव रेस दे रहा है। माली मामलात में भी अल्लाह के हुक्म से अच्छी ख़बरें हैं। 7 दिसंबर ऑनवर्ड्स मज़ीद अच्छी ख़बरें अल्लाह के हुक्म से बननी चाहिए। हाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ हों, ख़ानदानी हों, सिबलिंग्स हों, और अगर मनपसंद जगह पे पोस्टिंग ना हो रही हो तो ज़रा सा हिकमत अमली से काम लेना है। इन सारे फ्रंट्स पे सितारे की पोजीशन कमज़ोर चल रही है। दूसरा, रोमांस में भी मिजाज पे काबू रखना है। बच्चों के मामलात में भी गफलत नहीं बरतनी। बच्चों के लिए तो सदका ज़रूर दे दीजिएगा। स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बाहर जाने में अगर रुकावट है तो उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है। पैसे देके अपना नुकसान ना कराइएगा। मेरी 4 हो गई या अभी रहते हैं? एक रह गया है ना? ठीक है, फिर आपकी बारी। आप सितारा है जी अगला सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। आपके 4 हो गए हैं? हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं ना आज मेरी बारी आ चुकी है। जी यहाँ पे कोफ्ता हरी में डिश आउट कर दी है, आप देख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपसे मैंने बताया कि आपने इसका जो स्टॉक है यानी कि जो उसमें यखनी आपने ऐड करनी है उससे बेसिकली इसका जायका बनेगा। अगर आप इसका जायका मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप उसको ज़रा हल्की आंच में थोड़ी देर तक पकाएं, ये नहीं कि फटाफट प्रेशर कुकर से आप उसको बना लें। दूसरा, जो हमारे सीचुआन नूडल्स हैं वो भी मैंने इसमें वेजिटेबल को सौते करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप जस्ट इसको हम निकालेंगे, आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी सॉस ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो सीचुआन सॉस है जो कि डार्क कलर में होती है, आप उसमें ब्राउन कलर में आप उसमें ऐड करेंगे, उसका थोड़ा जायका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप उसमें बना के इसमें इसको बनाएं। अगर इसको थोड़ा सा और सॉसी करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी सॉस अलग से भी बना के, जैसे कि सॉस बनाते हैं जिंजर गार्लिक से, इसको सॉस ऐड करें, फिर इसमें पानी ऐड करें या आप इसमें स्टॉक ऐड करें, इसको कॉर्नफ्लोर के साथ आप गाढ़ा करें और फिर आप इसको डिस्प्ले में लगा सकते हैं। तो ये हमारे जो सीचुआन नूडल्स हैं ये भी आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी सारी हमने ऐड कर दी हैं। और जैसे कि हमेशा नूडल्स की आपको सिखाना आता है स्टिक से नूडल्स को? हाँ, लेकिन हम इसको आमतौर पे यूजुअली खाते नहीं। सिखाना आता है आपको? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन होता है ना कि जैसे जब आप इसको खाते हैं उसके लिए काफ़ी जो लोग खाते हैं जो कि रेस्टोरेंट्स में आमतौर पे तो बड़ी प्रोफेशनली खाते हैं, वो स्टिक्स बहुत होती हैं यूँ पकड़ के आप इसको खाना कौन सा मुश्किल काम तो नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करें, एक दूसरा खाएं तो मेरे ख्याल आपको सीख जाएंगे। वो कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल वेयर देयर इज़ अ वे। अगर आप इसको दिल में अगर चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं। कभी मैंने इसको चाहा नहीं तो इसलिए शायद मैंने कभी मुझे इसका बारे में इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि बेसिकली जो चाइनीज़ कुजीन में है वो इसको स्टिक की मदद से ही खाते हैं। और वो स्टिक सुनती वो बड़ी ऐसी नहीं कि बड़ी हल्की सी हो, बड़ी थिक किस्म की होती है। और मैं यहाँ पे लेके की दफ़ा आई थी ट्राई करने के लिए, डिस्प्ले में मैंने लगाई भी थी। तो ये व्यूअर्स थोड़ी सी प्रेजेंटेशन होती है हर कुजीन के बारे में, और जिसको कहा जाता है कि अगर आप इसको प्रेजेंट करें तो वो उतना ही अच्छा लगता है और अपीलिंग भी लगता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जी नूडल्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हमें थर्ड रेसिपी है, मैंने अब उसकी तरफ जाना है, जो कि हमारी ब्रोकली लाइम सैलड, जिसमें लिए आपको सेब चाहिए, ब्रोकलीज चाहिए जो कि ब्लांच्ड हैं, साथ में हमें सॉसेजेस चाहिए, इसको मैंने बॉइल किया है। वैसे तो आप तो आमतौर पे फ्रोज़न ईजिली वो मिल जाते हैं, लेकिन आप उसको जब भी लेकर आएँ बजाय इसको फ्राई करने के आप इसको ब्लांच करें, यानी कि खौलते पानी में इसको ऐड डालें और साथ ही इसको 3 मिनट बाद निकाल लें। और फिर उसके बाद आपको हम चॉप कटिंग करेंगे, इसमें हम लेमन, साथ में हनी, साथ में ब्लैक पेपर एंड साथ में हम इसमें सॉल्ट ऐड करके इसकी हल्की सी ड्रेसिंग बनाएंगे। और जो एप्पल्स हैं उसको हम देंगे मायोनीज़ के साथ। अगर आप इसमें मायोनीज़ ऐड नहीं करना चाहते, क्रीम ऐड नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर
डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक वेरिएशंस है जिसको आप जैसे ट्राई करना चाहें। लेकिन यहाँ पे चूँकि सैलड हमारा बन रहा है ब्रोकली सैलड जिसमें लाइम का फ्लेवर होगा, तो अगर आप इसमें हल्की सी क्रीम भी ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा उसका एक तो जायका अच्छा लगेगा, दूसरा थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपने कोई डिफरेंट सी चीज़ खाई है। तो ख़ास तौर पर जो लोग डाइट के ऊपर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसमें से नूडल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें वो आप बेशक ना खाएं, आप इसमें खाली वेजिटेबल्स खा लें, आप इसमें चिकन खा लें, साथ में सैलड खा लें, तो ये प्रॉपर आपका एक मील है, आप इसको ट्राई करें। और इसके साथ सामर जी उम्मीद है कि हमें जो फीडबैक होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है, तो आपने फीडबैक साथ साथ ज़रूर देनी है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ एपेटाइज़र्स भी हो। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप इसको बना के बल्क में ज़्यादा बना लें और वन डिश कर लें, तो ये एज ए सैलड भी आ जाएगा, आपका एपेटाइज़र भी आ जाएगा गर्मा गर्म। और ये चीज़ ऐसी है कि जो कि हर किसी को बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासतौर पर बच्चों को नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बहुत अच्छा वेरिएशन है कि आप उनको वेजिटेबल्स खिलाएं इस सूरत में, वरना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आप उनको वेजिटेबल्स भी दें और साथ साथ ये कि इसमें फ्लेवर्स भी आ रहे हैं, जिसमें सॉस भी जा रही है, रेड में भी बना सकते हैं आप इसको, ब्राउन में भी बना सकते हैं। तो इसको हमने आज बनाया है ब्राउन में। तो व्यूअर्स जब तक मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ सिचुआन नूडल्स को, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारे सिचुआन नूडल्स और साथ में कोफ्ता नहारी दोनों रेडी हो चुके हैं। और अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है ब्रोकली लाइम सैलड। उसको बनाते हैं, उसको कटिंग करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है हमारे इसका रेसिपी कार्ड है। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप उसका रेसिपी कार्ड देखें कोफ्ता नहारी का। जी व्यूअर्स यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना जो थर्ड रेसिपी है, सॉसेज की कटिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी सामा जी आपका जो है अपना कंटिन्यू करें, मैं साथ साथ कटिंग करती हूँ इसकी। अच्छा जी, बुर्ज सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। सेजिटेरियस हफ्ते का आगाज़ थोड़ा सा स्लो है, 3 तारीख से लेके 6 दिसंबर तक, लेकिन एक वहाँ पे सितारा ऐसा है कि जो आप पॉजिटिव रखेगा, तो आई थिंक इतनी कोई ख़तरे वाली सिचुएशन नहीं है। 7 तारीख ऑनवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने एक और मुबारक वक्त में चले जाते हैं। अगर आप नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, नए अलाइंसेस बनाना चाहते हैं, बड़े अरसे के बाद आपका सितारा आपको सिक्योर कर रहा है। हाँ, माली हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त में चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो अभी कुछ अरसे के लिए उन्हें इल्तवा में डाल दीजिए। हाँ, घरेलू मामलात, ख़ानदानी मामलात में आपने किसी से भी कोई भी झगड़ा या कोई टेंशन, इस किस्म की चीज़ आपने नहीं करनी, क्योंकि वो मामलात जो हैं वो आपके अगेंस्ट ना चले जाएं। अगला सितारा आया कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। 3 की तारीख तो फेवर में है, अल्लाह करे को पॉजिटिव ख़बरें आएँ, क्योंकि फिर 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक सितारा स्लो हो रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि अब वो वक्त है कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। आपका दिल चाहेगा कि मेडिटेशन, रूहानियत की तरफ जाने को, यकीन से मांगिए, इंशाअल्लाह दुआएं रद्द नहीं होंगी आपकी। दोस्तियां भी सुख मायूस नहीं करेंगी। रिश्तों में थोड़ी बहुत आपको अपने जो एक विजडम है कैप्रिकॉर्नियंस का, जिस पे मैं बड़ी मैं इनसे इम्प्रेस होती हूँ, अमन पसंदी, दूर अंदेशी। कैप्रिकॉर्नियंस इस वक्त उसका दामन नहीं छोड़ना, वरना रिश्ते
आजमाइश बन सकते हैं। दूसरा जो है ससुराली मामलात हों या जो है अगर कहीं आपने विदिन दी कंट्री ट्रेवल करना हो तो अपना सदका खैरात दे के कीजिएगा। ससुराली मामलात में चुप रहिएगा, क्योंकि सितारा एक तीखा बैठा हुआ है, तो वो अल्लाह ना करे फिर मिजाज के तीखेपन जो हैं रिश्तों में कड़वाहट ना लेके आ जाएं। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। अच्छा जी, 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक तो सितारे की पोजीशन आपकी सपोर्ट में है। करियर वाइज भी आप सोशली भी एक्टिव रहेंगे, लोगों में अच्छा भी लगेगा, लोगों से इंटरेक्शन करना, दोस्तियां बड़ी बनेंगी, पुराने दोस्त ज़िंदगी में आएंगे या नए दोस्त बनेंगे, डिज़ायर्स पूरी होने का अल्लाह के हुक्म से वक्त शुरू है। औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ अल्लाह पाक दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपके लिए भी एक वार्निंग है, लियोस की तरह हासदीन से और बैक स्टैबिंग करने वालों से आपने पनाह मांगनी है और मेंटल प्रेशर को डील करना है। बड़े तरीके हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, बड़ा माशाल्लाह सुकून रहता है दिमाग को उससे। माली इखराजात जो हैं उनको ज़रा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे क्योंकि मुनीरा बेचारी की दरख्वास्त है कि मुझे तेज़ी सम अप करना है, क्योंकि जो है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अगला सितारा है पाइसेस यानी बुर्ज हूत जो है। 3 तारीख जो है इखराजात को थोड़ा सा जो है सोच समझ के मेंटल ये प्रेशर डील करना है आपने, बेवजह विंडो शॉपिंग पे नहीं जाना। 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक सितारे की पोजीशन बिल्कुल आपकी फेवर में है। कोई बैरून मुल्क सफ़र भी बन सकता है, कोई इंशाल्लाह करियर में अच्छी चीज़ें सामने आ सकती हैं जिनके लिए आप कोशिश करते रहिए। हाँ, दोस्तियाँ, औलाद या कुछ चीज़ें अगर डिसअपॉइंट करती हैं, ज़िंदगी की एक तरफ चीज़ अगर अच्छी चल रही होती है, दूसरी जगह इम्तिहान चल रहा होता है, मुकम्मल सुख कहीं पे भी नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आपने जो है रोमांस, औलाद और दोस्तियाँ, ये 3 फ्रंट्स पे सितारे की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। और जीवन साथी के साथ या जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपने बिल्कुल कोई पढ़ा नहीं करना, तो ज़रा सा अपने मिजाज की जो एक पैनिक है या इरिटेशन है उसको कंट्रोल करना है। आखिर में मेरी वही लाइन कि ये सिर्फ अंदाज़े हैं, इम्कानात हैं, हो भी सकता है अल्लाह पाक इनकी नेगेटिव रेस से आपको महफूज कर दें। दुआओं की वजह से सदका रद्द बला कहा जाता है, और जो है बुरा टाइम आपको बग़ैर टच किए निकल जाए। अल्लाह करे जो पॉजिटिव रेज़ हैं जुपिटर की, वो सबकी ज़िंदगियों में रोशनियाँ डालें। मेरा काम ख़त्म, मुनीरा जी का शुरू, मुझे इजाज़त दे दीजिए। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे जो हमारा था 3rd वाली ड्रेस वो भी हमने कंप्लीट कर ली है और उसको मैं बस इसका प्लेटर उसका बना रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप देख लें ब्रोकली सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हमने कट कर दिया और साथ में मैंने इसको जैसे कि बताया था हमने इसको सर्व कर दिया। मैंने इसकी जो थी सॉसेज उसको मैंने हल्का सा ऑलिव में थोड़ा सा मैंने इसकी कलर दिया ताकि थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर आए। अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। जो ब्रोकलीज थी आपने इसको जब कट करेंगे तो आपने इसको भी ब्लांच करना है और ब्लांच करने के बाद फ़ौरन आपने इसको ठंडे पानी में डाल दीजिएगा ताकि जो इसका कलर है एज इट इज़ वैसे ही ग्रीन रहे। और इसके ज़्यादा मत छोटे पीस कीजिएगा क्योंकि फिर ब्रोकली के जो सेल्फ जो उसके फ्लावर्स इसके साथ लगे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप इसको वैसे ही बनाइएगा। इसके अलावा बाकी के वेजिटेबल उनका भी यही तरीका है कि आप उनको ब्लांच करें फौरी तौर पे और स्टेप बाय स्टेप ऐड करें। इकट्ठे कभी भी वेजिटेबल्स को आप ऐड मत करें। तो ये हमने इसको बना दिए। साथ में जो नूडल्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि नूडल्स के लिए भी जो वेजिटेबल आपने इसमें ऐड किया, आपने इसको शिमला मिर्च और साथ में अनियन, इन दोनों को आपने पहले आपने इसको फ्राई कर लें ताकि इन दोनों को थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा ब्राउन होने में। तो इसको भी आप साथ साथ जब कुक करें तो जो बाकी की वेजिटेबल वो आपने एंड में ऐड करनी है। तो व्यूअर्स, इसका भी आप तब तक लिख लें सिचुआन नूडल्स का भी रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी अगर आप इसको चाहें तो ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट है कि आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें सैलड को। ये बहुत ही ज़्यादा इसके एक तो सूदिंग इफेक्ट है, दूसरा आप देखिए इसमें प्रोटीन्स और साथ में वेजिटेबल प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा मेन्यू था जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया और आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा, जिसमें हमारे पास ब्रोकली लाइम सैलड है, साथ में सीचुआन नूडल्स हैं जो कि हमने ब्राउन सॉस सीचुआन सॉस में बनाया है, हमने रेड सॉस में भी इसको ट्राई किया, आज हमने इसको ब्राउन सॉस में बनाया और थर्ड थी हमारी कोफ्ता नहारी। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी हमारी तीनों चीज़ें पसंद आएंगी। साथ साथ जो आपके हमारे वीक के पूरे थे जायचे और जो उन्होंने बताए वो भी सारे आपने गौर से सुने होंगे, लेकिन मज़ीद फ़ीडबैक आपने लाजमी देनी है और आपने बताना है कि आपने मज़ीद और क्या पूछना है और मज़ीद आपने क्या सीखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि वो रेसिपीज़ मैं तो ख़ास तौर पर लेके आऊँ जो बहुत जल्दी और वेरी क्विकली आप इसको सीख लें। वरना ये होता है कि आमतौर पे अगर रेसिपीज़ लंबी हो और आपका प्रोसीजर इसका थोड़ा सा लेंथी हो तो वो फिर आप सीख नहीं पाते हैं। तो मैं इसको ज़रा शॉर्टकट में बताती हूँ ताकि आप इसको सीख लें और साथ साथ जो तैयारी होती है उसकी आप तैयारी भी साथ साथ रखा करें ताकि आपको बनाने में और करने में चीज़ थोड़ी सी आसान लगे और इंतखाब मेन्यू का वो करें जो ईजी हो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हम हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।